अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ा वैरायटी जो कि पकौड़ों में है। तो ये हम बनाने जा रहे हैं आज आलू के पकौड़े। इसमें चीज़ें मैंने यहाँ पर जो काम किया वो ये कि आलूओं को पहले मैंने छीला और उसे मैंने कद्दूकश कर लिया था, और इसका जितना भी पानी है आपने अच्छे से निचोड़ लेना है। कोई भी मलमल का कपड़ा लेकर उसमें आलू डालें, ये कद्दूकश हुआ हुआ है, सो दैट्स ग्रेटेड। इसे आपने कपड़े में डालकर अच्छी तरह निचोड़ना है कि इसका पानी रिमूव हो जाता है। तो ये वो हो गया। बीच में जाएगा बेसन, दैट्स पोटैटो सॉरी। बेसन हो गया ग्राम फ्लावर, नमक हो गया सॉल्ट, चाट मसाला मेरा होममेड है, भुना और कुटा जीरा दैट्स ड्राई रोस्टेड एंड क्रश्ड क्यूमिन सीड्स, कुटी हुई लाल मिर्च बीच में डालूंगी मैं, दैट्स क्रश्ड रेड चिली, और कसूरी मेथी मैं इस्तेमाल करूंगी। आप इसकी जगह हरा धनिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम करेंगे डीप फ्राई। तो सिंपल चीज़ें हैं, आपको दिखाते हैं कि आपने इसको बनाना किस तरह। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए YouTube की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cook-with-faiza.net पर ले जाएगा। अब आपने क्या करना है, जो आलू है उसमें आप डालेंगे कसूरी मेथी, थोड़ा सा मसल के डालिएगा, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, चाट मसाला, भुना और कुटा ज़ीरा, और इसको अच्छी तरह पहले आपने इसमें मिक्स करना है। मिक्स कर लेने के बाद आपने इसी में यहाँ पर ऐड कर देना है, बेसन ऐड करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता आपने ऐड करना है, और मेक श्योर कीजिए कि तमाम चीज़ें अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाएं। थोड़ा सा आपको इस पर प्रेशर देना है ताकि जो बेसन है वो अच्छे से ये आलूओं के साथ हो जाए मिक्स अप, ठीक है। तो ये देखिए मैं आहिस्ता आहिस्ता करके बीच में डाल रही हूँ और इसको बीच में मिक्स करती चली जा रही हूँ। तेल को आपने बहुत अच्छे से गर्म कर लेना है, और उसके बाद आपने अपने हाथों की मदद से बिल्कुल छोटे छोटे इस साइज़ के आप बनाते हैं इस तरह, ठीक है, और आप इसको बीच में डालते जाते हैं। तो जब आप इसको ऐड कर लेंगे कढ़ाई में, तब आपने जो फ्लेम है मीडियम पर रख लेनी और इसको फ्राई होने देना जब तक अच्छे से ये गोल्डन होकर के फ्राई होकर खुद ब खुद ऊपर आ जाएगा। नॉट फॉरगेटिंग कि आलू जो हैं ये कच्चे हैं, सिर्फ कद्दूकश करने से और पानी रिमूव करने से होता है कि ये जल्दी बन जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखें, दोबारा आपको दिखाती हूँ, छोटे छोटे बिल्कुल साइज़ के बना रही हूँ, और इस तरीके से आप बीच में डालते हैं, इन्हें फ्राई होने दें, और फिर इसे आप पेपर टॉवल पे टिश्यू पे रख करके जो है एक्स्ट्रा ऑयल रिमूव करेंगे और फिर इसे करेंगे। तो देख लें परफेक्टली यहाँ पे ये फ्राई अप हो जाते हैं, ठीक है। अब आपने इसे निकाल करके पेपर टॉवल पे रखेंगे और फिर इसे करते हैं डिश अप। इसी के साथ इन्हें बनाते हैं सर्व। आप इसे कीजिएगा, मैं कर रही हूँ उसको इमली की चटनी के साथ, आप चाहें केचप कर लें या फिर पुदीने की चटनी, जैसा आपका दिल चाहे। रेसिपी आपको पसंद आती तो प्लीज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग के बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ा वैरायटी जो कि पकौड़ों में है। तो आज हम बना रहे हैं कैबेज के पकौड़े, यानी कि जो बंद गोभी होती है आप वो लेंगे और आपने इसको काट लेना है। तो ये हो गए यहाँ पर कटी हुई बंद गोभी, पानी बिल्कुल मामूली सा बीच में जाएगा, बेसन यानी कि ग्राम फ्लावर हो गया, हल्दी होगी टर्मरिक, कुटी हुई लाल मिर्च दैट्स क्रश्ड रेड चिली, सॉल्ट हो गया, नमक, चाट मसाला बीच में डालेंगे, मेरा होममेड है, आपको लिंक वीडियो में दे दिया जाएगा। हरी मिर्चें आपने बिल्कुल बारीक काट ली, दैट्स ग्रीन चिली, फ्रेश अदरक जाएगी, दैट्स जिंजर, इसे आप कद्दूकश कर लीजिएगा, और ड्राई कसूरी मेथी मैं इस्तेमाल करती हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसकी जगह हरा धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन इसका ज़रा जायका अच्छा आता है, चॉइस आपकी है। इसे हम डीप फ्राई करेंगे, आपको दिखाते हैं कि आपने इसको बनाना किस तरह। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए YouTube की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cook-with-faiza.net पर ले जाएगा। करना कुछ यूँ है कि तमाम चीज़ें इसी में ऐड करेंगे। तो ये हल्दी चली गई, नमक, यहाँ पर आपको टिप में दूंगी कि आप नमक तब ऐड करेंगे जब आप इसको स्ट्रेट अवे फ्राई करने लगते हैं। वो इसलिए क्योंकि बंद गोभी वो काफ़ी पानी छोड़ती है, और आपको पता है जब इसमें आप नमक डालेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ेगा और फिर आपको जो है इसका अच्छा रिजल्ट नहीं आता है, और ये कि ये फिर काफ़ी पतला हो जाता है। इसलिए नमक आप तभी ऐड करते हैं जब आप फ्राई करेंगे, क्योंकि मैं तो भी आपको फ्राई करके दिखाऊंगी, इसलिए मैंने नमक अभी डाल दिया है। कुटी हुई लाल मिर्च आएगी बीच में, चाट मसाला, फ्रेश अदरक, हरी मिर्चें, कसूरी मेथी को आप यूँ मसल कर डालते हैं,
ये डाल लें तमाम चीज़ें और इसको फिर आपने जो है अच्छी तरह यहाँ पर इसको मिक्स करना है। अच्छी तरह आपने इसको पहले टॉस कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये मिक्स हो गया। अब आप इसमें ऐड करेंगे जो कि बेसन है, और मिक्स कीजिए। अब मिक्स कर लेने के बाद आपने इसको ज़रा थोड़ा सा दबाव देना है, और आप जब दबाव देंगे आप देख लें, आपके सामने मैं दबाव दे रही हूँ तो ये हाथों को चिपकना शुरू हो जाता है। उसकी वजह क्या है, वो यही आपको जो मैंने बताया कि जो सब्ज़ी है ये पानी काफ़ी छोड़ती है, तो इसमें आप पानी एकदम से ज़्यादा इसीलिए नहीं ऐड करते हैं, वरना फिर वो बिल्कुल पतला हो जाएगा, ठीक है। मिक्स कर लेने के बाद बिल्कुल थोड़ा सा मामूली सा पानी इसमें जाएगा। इसको दोबारा अच्छे से मिक्स कर लें और अच्छी तरह दबा दबा करके आपने इसको मिक्स करना है। और तेल मैंने रख दिया हुआ है गर्म होने के लिए, और फिर आपको दिखा। तेल हो चुका है यहाँ पर गर्म, ठीक है। और जो मिक्सचर है अब आपने उसको उठा करके छोटे छोटे इस तरीके से पीसेस में आप इसको गरम तेल में डालते चले जाएंगे और आपने इसको फ्राई होने देना है। ये बड़े खूबसूरत दिखता है, बाइट साइज़ में, ज़्यादा बड़े नहीं। और जितने पकौड़े एक टाइम में बीच में आते हैं आप इसको डालिए और फ्लेम को मीडियम पे रखें, मीडियम हाई के दरमियान में, और इतना फ्राई कर लें कि अच्छे से गोल्डन हो जाए। बाहर निकालेंगे, पेपर टॉवल टिश्यू पे रखें और फिर इसे करते हैं डिश आउट। ये बहुत जल्दी जल्दी फ्राई हो जाते हैं। सिर्फ इसकी टिप आपको मैं जो देना चाहूँगी वो मैंने आपको तब भी बताया, कुछ यूँ है कि आप इसमें नमक तभी डालेंगे जब आप इसको फ्राई करेंगे, वरना फिर ये होगा कि बैटर बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा इसका। और दूसरा ये कि जो बंद गोभी आपने जितना फाइन देख लें आप काट सकते हैं, आप इसे काटेंगे तो ये जल्दी फ्राई हो जाती है और इसका जायका बिल्कुल डिफरेंट होता है पकौड़ों से, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये कि जैसे ये फ्राई होते हैं, गोल्डन होते हैं दोनों साइड से, तो मैं इसे निकाल करके पेपर टॉवल पे रखती हूँ और फिर इसे करते हैं डिश आउट। इसी के साथ इन्हें फ्राई करते हैं और आप इसको सर्व कर सकते हैं अपनी पसंद की केचप के साथ में, चटनी कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोग ये बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार स्नैक जिसका नाम है मैगी के पकौड़े। तो उसमें ये है कि आपको ये मैगी मिल जाती है पैकेट्स में, तो साथ में इसका मसाला भी आपको चाहिए होगा। ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, इसमें काफ़ी फ्लेवर्स होते हैं, मैं यहाँ पे चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये है मैगी। उसके बाद जो आपको चीज़ें चाहिए, सब्जियाँ आप बीच में जो डालेंगे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ शिमला की मिर्च, दैट्स बेल पेपर है रेड रंग का, आपने इसके सीड्स रिमूव कर लेना और बारीकली आप इसको चॉप कर लेंगे। बंद गोभी यानी कि कैबेज जाएगी बारीक, आपने इसको भी चॉप करना है। प्याज यानी कि अनियंस, ये भी आप देख लें फाइनली चॉप्ड हैं। हरी मिर्चें जाएंगी, ये बुलेट ग्रीन चिली, इसके अंदर में जायका ज़्यादा होता है और स्पाइसीनेस कम होती है, इसे भी आप बारीक चॉप कर लेंगे। बेसन जाएगा बीच में, 10 ग्राम फ्लावर, सूजी यानी कि सेमोलिना हो गई, कुटी हुई लाल मिर्च, 10 क्रश्ड रेड चिली, सॉल्ट हो गया, नमक, थोड़े से पानी का इस्तेमाल करेंगे। और जो है इसमें मैं हरा धनिया भी डालूंगी, आपको पता है फ्रोज़न होता है, तो आपको दिखाते हैं कि आपने इसको मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookwithfaiza.net पर ले जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक हांडी लेंगे, उसमें आप डालेंगे जो कि मैगी है, और बीच में ऐड करेंगे जो कि मैगी का स्पाइस होता है, ये बीच में सैशेट्स होते हैं, पैकेट्स होते हैं। और बीच में ऐड करेंगे पानी, और हमने इसे बॉईल करना है कि जो है पानी खुश्क हो जाए और मैगी जो है बीच में हल्की सी गल जाए। ओवर कुक मत कीजिएगा, ज़्यादा पानी भी इसमें नहीं डलता है, वरना फिर ये कि बिल्कुल जो मैगी है हॉश पॉश हो जाएगी, बिल्कुल मशी हो जाएगी, वो नहीं हमें चाहिए। तो उसको ज़रा कुक कर लेते हैं और फिर आपको दिखा देते हैं। तो देख लें, मीडियम फ्लेम पर रखकर आपने इसको कुक कर लेना है, और ज़्यादा प्लीज़ हार्ड हाथ मत लगाइए कि देखें कितने हल्के हल्के हाथों से मैं इसको, ये देखें सिर्फ इसको हल्का हल्का बीच में हिला रही हूँ ताकि ये कि अच्छी तरह इवनली ये कुक हो जाएगा। और उसके बाद जो है जितना भी पानी ये तमाम ड्राई हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा कुक कर लेंगे तो फिर जो है आपको इसका जायका कुछ अच्छा नहीं लगेगा और ख़ूबसूरत भी नहीं दिखेगा बनते हुए। तो ये कि देख लें, इस तरीके से आपने हल्के हल्के हाथों से इसको मिक्स कर लिया और इसको कुक हो जाने दें कि पानी कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा, और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाएंगे। तो ये देख लें, यहाँ पे मैगी बन चुकी हुई है। अगर आप देखें तो कम्प्लीटली जो है ये ड्राइड है,
इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। और वो मैंने जो है अच्छी तरह उसमें खुश्क कर लिया था। अब आपने सिंपली इसको यहाँ पे ठंडा होने देना। अब देखिए कितना इसमें धुआं निकल रहा है। तो ये ठंडा होगा तो फिर आपके जो नेक्स्ट स्टेप है आपको दिखाएंगे, क्योंकि इसके फिर पकौड़े किस तरह बनेंगे। तो इसको थोड़ा ठंडा होने दें और फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख लें मैगी ठंडी हो चुकी है। इसमें अब आपने ऐड करना है जो कि है कुटी लाल मिर्च, नमक, ये तमाम सब्जियां बीच में जाएंगी। बहुत ही फाइनली आपने इनको चॉप करना है। सूजी, उसके बाद आप डालेंगे बेसन। इन चीज़ों को पहले आप हल्के हाथों से इसके अंदर यूं करके मिक्स करेंगे और फिर इसके बाद मैं बीच में हरा धनिया भी ऐड करूँगी। आपको पता है मैं फ्रोज़न इस्तेमाल करती हूँ, कोई चीज़ ज़ाया नहीं होती। मौसम चेंज हो रहा है तो ये तक ये ख़राब हो जाती हैं। इसी से आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको और बेसन की ज़रूरत है तो फिर आप बाद में और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन पहले इसको मिक्स कर लेते हैं। और उसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा हरा धनिया और इन्हें पहले मिक्स कर लूँ। अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद आप इसमें जो है थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि पानी जो है फिर इसको हेल्प करेगा हमारे बैटर को कि अंदर गर्म तेल जाकर कि बिखरेगा नहीं। तो इसी के साथ आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। तेल मैंने रख दिया हुआ है गर्म हो जाने के लिए। और फिर जो है इसके हम बनाते हैं ज़बरदस्त से पकौड़े और फिर से हम करेंगे डिश आउट। तेल हो चुका है यहाँ पर अच्छे से गर्म। अब आपने क्या करना है, छोटे छोटे पीसेस आप लेंगे और जो है इनके हम पकौड़े बनाएंगे। स्पून की ज़रूरत नहीं है आपको, वैसे तो आप सिंपली हाथ के साथ यूँ इन्हें बनाते हैं, इकट्ठा कर लें और फिर इसी के साथ उनको गर्म तेल में डाल करके अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये बहुत जल्दी फ्राई अप हो जाते हैं। तेल आप रखेंगे मीडियम पर और जैसे ही गोल्डन होंगे इन्हें निकाल करके पेपर टॉवल टिश्यू पर रखकर इन्हें जो हम करेंगे डिश आउट। तो देख लें माशाल्लाह कितने खूबसूरत गोल्डन हो चुके हैं। या मैंने निकाल करके प्लेट पर जो है टिश्यू पर रखूँगी ताकि एक्स्ट्रा ऑयल रिमूव हो जाए। ये ऊपर से बहुत ज़्यादा खस्ता होता है और अंदर से बेहद नरम, तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसे इस तरीके से बाकी के भी फ्राई कर लेते हैं और फिर इसे करते हैं डिश आउट। तो ये देख लें फ्राई कर लेने के बाद ये बहुत ही मज़ा बनते हैं। छोटे छोटे बाइट साइज़ हैं। केचप के साथ इसको आप सर्व कर सकते हैं, इमली की चटनी के साथ कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार हैं। आपको एक आधा जो है तोड़कर भी दिखा देते हैं कि ऊपर से खस्ता होता है और अंदर से देख लें एकदम सॉफ्ट है। तो ये आपको एक आधा तोड़कर भी दिखा दिया। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोग के लिए बना रहे हैं एक और स्नैक रमज़ान शरीफ के लिए। इसका नाम है चाइनीज़ पकौड़ा। इसकी जो आपको चीज़ें चाहिए, सब्जियां अपनी पसंद की डाल सकते हैं। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ गाजरें, दैट्स कैरेट छीला और उसको आपने कद्दूकश कर लेना है या बिल्कुल बारीक काट लें, दैट्स योर चॉइस। कैबेज यानी कि बंद गोभी जाएगी। बुलेट ग्रीन चिलीज़ हैं, तीखापन कम, जायका ज़्यादा होता है इसमें। इसे भी आपने लंबाई में काट लेना है। अनियंस यानी कि प्याज सादे, इसे भी आप लंबाई में काटेंगे। पोटैटोज़ यानी कि आलू छील कर आपने बारीक इनके चिप्स की तरह आपने इनको बिल्कुल बारीक इतना काट लेना है। बैटर बनाने के लिए आपको चाहिए बेसन 10 ग्राम फ्लावर, पानी इस्तेमाल होगा इसके लिए। क्यूमिन सीड्स यानी कि ज़ीरा चला गया बीच में, चाइनीज़ सॉल्ट बीच में जाएगा, नमक यानी कि सॉल्ट, कुटी हुई काली लाल मिर्च 10 क्रश रेड चिली और जाएगा बेकिंग सोडा। इसको फ्राई करेंगे, डीप फ्राई। आपको दिखाते हैं। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookwithfaiza.net पर ले जाएगा। एक बोल लेंगे, उसमें आप डालेंगे बेसन यानी कि ग्राम फ्लावर। उसको पहले छान लें ताकि इसमें कोई लम्स ना रह जाए। छान लेने के बाद इसमें तमाम चीज़ें हम ऐड कर लेते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च चली गई है, नमक, चाइनीज़ सॉल्ट, ज़ीरा, बेकिंग सोडा और इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेने के बाद इसमें आप डालेंगे पानी। और इसका बैटर जो है हमने गाढ़ा जो होता है उसके दरमियान में रखना है, ज़्यादा पतला नहीं होगा और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होगा। तो ये देख लें, ये इसकी कंसिस्टेंसी होगी, ज़्यादा पतला नहीं आप इसको रखेंगे। और उसके बाद तेल मैंने रख दिया हुआ है गर्म हो जाने के लिए। अब ऐड करेंगे आप तमाम जो भी आपके पास सब्ज़ी हैं। तो ये चले गए बीच में आलू, प्याज, गाजरें, हरी मिर्च और बंद गोभी डाल करके अच्छी तरह आप इन तमाम चीज़ों को पहले मिक्स कर लें। अच्छे से मिक्स हो गया, तेल हो चुका है गरम। अब आप इसके अंदर जो है पकौड़ों को उठा करके
इस तरीके से आपने डालना है। छोटे छोटे से पकौड़े आप बना करके बीच में डालेंगे। तो आपको दिखाते हैं आपने इसको फ्राई किस तरह करना है। तेल मैंने चेक कर लिया है कि गर्म है कि इसलिए थोड़े से आपको ज़र्रे से नज़र आ रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा बैटर लेंगे पकौड़ों के साथ में, और इस तरीके से आपने इनको बीच में डालते चले जाना है। और फ्लेम को आप रखेंगे मीडियम और हाई के दरमियान में, और इतना फ्राई करेंगे कि जो है इसका गोल्डन कलर इस पर आ जाए। प्लेट पर निकालेंगे टिश्यू रखकर और फिर से डिश आउट कर। तो देख लें परफेक्टली यहाँ पर ये गोल्डन हो चुके हैं। अब मैंने निकाल करके जो है पेपर टॉवल या टिश्यू पर रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल रिमूव हो जाए, और इसे हम डिश आउट करेंगे। फ्राई कर लेने के बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं स्वीट चिली सॉस के साथ में। सिर्फ इसकी एक टिप आपको ये दूंगी कि जो सब्जी हैं आप बिल्कुल बारीक काटेंगे तो ये बहुत ही खस्ता बनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं एक और रेसिपी रमज़ान शरीफ के लिए। ये हम बना रहे हैं चिकन के पकौड़े। आपको पहले भी सिखाया हुआ है, ये डिफरेंट रेसिपी है, बहुत मज़ेदार बनता है। आपको चाहिए बोनलेस चिकन। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने इसको तकरीबन यहाँ पर 2 इंच के टुकड़ों में कटवाया हुआ है, तो ज़रा अच्छा लगता है। तो ये हो गए बोनलेस चिकन के ब्रेस्ट के पीसेस। इसको जो हमने एक इसकी कुकिंग करनी है उसके लिए आपको चाहिए पानी, दैट्स वाटर, भुना और कुटा ज़ीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स ड्राई रोस्टेड एंड क्रश्ड, चाट मसाला जाएगा, ये मेरा होममेड है, पिसी हुई लाल मिर्च, दैट्स रेड चिली पाउडर, सॉल्ट हो गया, नमक, जिसका हमने एक बैटर बनाना है उसके लिए आपको पानी चाहिए हस्बे ज़रूरत। ग्राम फ्लाई यानी कि बेसन का इस्तेमाल करेंगे। ड्राइड फेनिग्रीक लीव्स यानी कि कसूरी मेथी जो डब्बों में आपको मिलती है, कुटी हुई लाल मिर्चें, दैट्स क्रश्ड, रेड चिली, बेकिंग पाउडर जाएगा बीच में, नमक दोबारा इसमें इस्तेमाल करेंगे, ये डीप फ्राई होते हैं। आपको मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookwithfaiza.net पर ले जाएगा। एक पैन ले लेंगे, उसमें आप डालेंगे चिकन के पीसेस, भुना कुटा ज़ीरा, चाट मसाला, पिसी हुई लाल मिर्चें, नमक, और जाएगा बीच में पानी, और इसे हम कुक कर लें। अब आपने करना कुछ यूँ है कि जैसे इसमें जोश आएगा आप इसे कवर किए बगैर यहाँ पर कुक करेंगे मीडियम और हाई के दरमियान में। सिर्फ इतना कुक करना है कि चिकन कम्प्लीटली डन हो जाना चाहिए, और जितना भी पानी चिकन खुद छोड़ेगा ये हमने ऐड किया है, ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसको यहाँ पर कुक हो जाने दें और फिर आपको इसका नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। तो यहाँ पर देख लें कम्प्लीटली इसका पानी जो है यहाँ पर हमने कर लिया है ड्राई। अब आपने ये जो चिकन की बोटी है इनको थोड़ा ठंडा होने देना है और फिर हम इसका बैटर बना लें। तो देख लें चिकन के पीसेस जो है बाइट साइज हमने बनाए हुए हैं, ठंडे हो गए। देखें यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि रमज़ान शरीफ में आप क्या कर सकते हैं कि जब अपने रोज़े से पहले आप ये कि सुबह के टाइम चिकन को इस तरीके से उबाल करके रख लें, ठंडा हो जाए तो रोज़ा खुलने से 15-20 मिनट पहले तेल गर्म करें, बैटर बनाकर इसको फ्राई कर आप जो है बना सकते हैं। तो ये एक ईजी आपके लिए ऑप्शन है यहाँ पर। अब इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। तेल मैंने रख दिया हुआ गर्म होने के लिए। आप सबसे पहले बेसन, बेकिंग पाउडर, इनको पहले छान लें। छान लेने के बाद एक ड्राई स्पून की मदद से पहले इसे अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया। उसके बाद आप इसमें डालेंगे नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, मेथी, थोड़ी सी मसल कर डालेंगे, इसको मिक्स कर लें। और उसके बाद इसमें आहिस्ता आहिस्ता पानी डालेंगे। ज़्यादा पतला बैटर इसका नहीं बनेगा, थोड़ा जो है मीडियम होना चाहिए ताकि अच्छे से बैटर उस पर चिकन के ऊपर चिपक जाए। तो ये है कि पहले ये डाल लें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ये देख लें इसकी कंसिस्टेंसी जो है ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, तो ये परफेक्ट है। अब आप इसमें चिकन के जो बाइट साइज पीसेस हैं चाहे तो तमाम इकट्ठे बीच में डाल लें, और एक एक कर आपने जो है जो गरम तेल है इसमें पहले इसको मिक्स करना है अच्छी तरह, और फिर एक एक पीस आप उठा करके इसे जो है गरम तेल में डाल करके फ्राई करेंगे। तेल हो चुका है परफेक्टली गरम। अब आप each पीस को उठाएंगे और इस तरीके से आपने इनको फ्राई करते जाना है। फ्लेम मैंने नीचे मीडियम और हाई पर रखी हुई है। चिकन ऑलरेडी कुक्ड है, सिर्फ इतना करना है कि ये गोल्डन हो जाए, क्रिस्पी हो जाए। इसको निकाल करके प्लेट पर टिश्यू रखेंगे और फिर से डिश आउट कर लें। तो देख लें परफेक्टली यहाँ पर ये गोल्डन हो चुके हुए हैं। अंदर से चिकन आपकी सॉफ्ट और मॉइस्ट होगी, ऊपर से पकौड़ा जो होता है बिल्कुल क्रिस्पी होगा बेकिंग पाउडर वगैरह की वजह से। तो अब ये है कि इसे निकाल करके टिश्यू पे रखते हैं और फिर इसे डिश आउट कर लें। इसी के साथ इसको फ्राई करते हैं और पुदीने की चटनी के साथ में सर्व करें, मीठी इमली की चटनी के साथ में, आपकी अपनी मर्जी है। जो आपको पसंद है वो इस्तेमाल कीजिएगा। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे which is cookwithfaiza.net पर।
जरूर बनाइए कि आपको कैसा लगा। दुआओं में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।